नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोविड की स्थिति पर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश व वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके सुझावों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस बैठक में भाग लिया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 10,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य का मानदेय 6,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 9,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 6,500 और पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 5,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसी तरह पंचायत प्रधान को अब 5,500 रुपये, उप प्रधान को 3,500 रुपये और वार्ड सदस्य को 600 रुपये का मानदेय मिलेगा। मंत्रिमंडल ने 43 वर्ष बाद शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा बैठक में राज्य परिवहन निगम को लंबित देनदारियों के लिए बैंकों से 110 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी देने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इनमें मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी और सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण की देनदारियां शामिल हैं। नाबार्ड ने प्रदेश के लिए 21 सड़क व पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज शिमला में बताया कि इनमें से सिरमौर जिले के लिए 5 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख नई सड़कों के निर्माण और 1 संपर्क मार्ग के सुधारीकरण को मंजूरी मिली है। सुखराम चौधरी ने कहा कि इन पर कार्य शुरू करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के निधन पर शोक जताया है। पी मित्रा का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त के अलावा प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर चलने में सक्षम हैं और उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और विधानसभा के अलावा नगर निगम शिमला के चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का विकास मॉडल ही चलाया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों के लिए आवेदन की तिथि 7 मई तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आज सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिमला जिले में मशोबरा की खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी बसंती देवी ने आकाशवाणी को बताया कि शिक्षा खंड मशोबरा के तहत आने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अब उनके कार्यालय में 7 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।